Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. पूरी सीरीज आपने स्पोर्ट्स तक पे देखी और राहुल यहाँ थे, फिर मैं भी आ गया, तो हमने सोचा यहाँ से बैठ के देखा जाए ना कि इस सीरीज की जीत ने, मतलब ड्रॉ में भी भारत की जीत अगर हम माने, तो इस सीरीज ने भारत को क्या दिया है। आगे की बात भी होगी, क्योंकि ये फिक्र तो थी ना कि यार रोहित, विराट, अश्विन, पुजारा, रहाणे, मोहम्मद शमी, इन सब के बिना इंडियन टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर क्या है। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था राहुल, ब्रेंडन मैकलम जो कोच है इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के कप्तान भी रहे, उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में जितनी मैं क्रिकेट खेला हूँ या मैं कोचिंग की है, ये अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज थी। उस दिन इंग्लैंड के कई फैंस थे जो कह रहे थे कि 2005 एशेज की तरह ये सीरीज उन्होंने यहाँ पे देखी है। भाई इंटरेस्ट बड़ा जबरदस्त रहा है, दो टीमें जबरदस्त लड़ी हैं, दोनों टीमों ने गलतियां भी की हैं। मतलब इंग्लैंड कहेगा हमें सीरीज जीतनी चाहिए थी, इंडिया कहेगा हमें सीरीज जीतनी चाहिए थी, बट पोएटिक जस्टिस है कि जब आप दोनों बराबर के हो तो रिजल्ट भी बराबर का होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पर आए और इंडिया 1-0 डाउन था, क्या आपको लगा था कि हम सीरीज के एंड में ये सब बातें कर रहे होंगे? नहीं, मुझे लगा नहीं, क्योंकि आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं ना कि सबसे इस सीरीज से इंडिया को मिला क्या, आई थिंक जो सबसे अच्छी चीज़ है जो मिला है, आई थिंक वो मिला है भरोसा। मोर देन द टीम, ये यंगस्टर्स, ये सब चीज़ें, मेरे ख्याल से भरोसा मिला है आपको कि आप इस टीम के साथ आगे देख सकते हो। आपका एक विजन है जो आपने सोचा था। शायद से आपके जो चीफ कोच हैं, चीफ सेलेक्टर हैं, बीसीसीआई है, उनको एक विश्वास था, बट पब्लिक को कन्विंस करना ना थोड़ा मुश्किल था। विदाउट विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, और भी जो प्लेयर्स हैं, मोहम्मद शमी भी आ गए, उनमें और भी बड़े बड़े, आई थिंक पब्लिक को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल था। बट आई होप कि इस सीरीज़ के बाद पब्लिक को ना एक भरोसा होगा जब ये टीम अगले दौरे पर जाएगी या घर पे खेल रही होगी साउथ अफ्रीका को या बाकी जो टीमें आएंगी। नहीं, और जैसे सुनील गावस्कर से कल बात हो रही थी ना कि गावस्कर जब रिटायर हुए तो हमें लगा क्या होगा, हुआ क्या, सचिन तेंदुलकर आ गए, उसके साथ साथ और बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए। फिर जब वो लोग चले गए तो हमें लगा अब तो खत्म हो गया, विराट कोहली आ गए, उनके साथ कई और बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए। और जब ये लोग भी चले गए तो सवाल था कि अगला सुपरस्टार क्या होगा यार, कैसे चलेगी। बट यार शुभमन गिल ने इस सीरीज में दिखाया, और शुभमन गिल का जो कमरा है ना हमारे से ठीक ऊपर है, इनफैक्ट उस फ्लोर पे है, कमरा नहीं है उनका, स्वीट है। और कई इंडियन प्लेयर्स जो है वो वापस जा चुके हैं। इंडियन कोच तो इनफैक्ट जैसे ही होटल पहुंचे हैं कल, वो साथ के साथ दिल्ली चले गए, और मतलब सपोर्ट स्टाफ तो अभी भी आपका यहाँ पे घूम रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल, इन दोनों का भी तो ट्रायल था ना। इन दोनों को ये कहा जा रहा था, शुभमन गिल तो चलो कप्तान थे, कप्तानी जब आप देते हो तो एक सीरीज के लिए नहीं देते हो, लेकिन गौतम गंभीर को लेकर कई सवाल थे राहुल, क्योंकि न्यूजीलैंड से हम हार गए घर पे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हार के आए, तो लोगों ने कहा कि यार गौतम गंभीर जो है ना उनको हटा दिया जाए। आई थिंक आप देखिए, आपने जो पूछा ना कि एजबास्टन टेस्ट मैच से पहले क्या माहौल था, मुझे याद है आई थिंक इंग्लिश मीडिया, इंग्लैंड के फैंस, या इवन इंग्लैंड टीम ने भी, मुझे लग रहा है वैसे सोचा नहीं होगा। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीरीज मुश्किल लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि इंडिया जब यहाँ पर पहुँचेगा इतनी एक्साइटिंग टेस्ट सीरीज हो जाएगी, मतलब इतनी एक्साइटिंग टेस्ट सीरीज कि एवरीबडी विल थिंक कि यार जो जीते हैं, ऑफ कोर्स वो तो यार दिल फील प्राउड कि हम ऐसी सीरीज का, या जिसने ड्रॉ किया है रादर, पता नहीं ये ड्रॉ भी है सीरीज क्योंकि लेवल हुई है, उसके बावजूद ऐसा लग रहा है सीरीज हम ही जीते हैं, मतलब इंडिया ही जीती है। आप लास्ट 2 टेस्ट मैचेस आपके लिए रिजल्ट रहा ना, पता नहीं क्यों, मतलब आखिरी 4 में से अगर आप देखो तो आप 2 टेस्ट मैचेस जीते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि टेस्ट सीरीज तो खैर 5 मैच और एक आपने बचाया, 5 मैच की थी, और तो उस वक्त ये लग रहा है, आई थिंक किसी को भरोसा नहीं था कि ये टीम जीत सकती है। प्लस पहले टेस्ट मैच में आप देखो 500 लगाए इंडिया ने, उसके बाद लगा यार फिर भी हार गए यार, ये तो मतलब आपने इतना लंबा टारगेट चेस करवा दिया। पहले टेस्ट मैच में 374 रन आपने, 71 रन आपने चेस करवा दिए। थोड़ा ना लगा कि यार मुश्किल है, आपके पास शायद से वो बॉलिंग लाइनअप ही नहीं है। फिर आपको ये भी पता था कि अब 4 टेस्ट मैचेस बचे हैं, प्लस बुमराह ने सिर्फ 2 ही खेलने हैं,
आपने कहा बुमराह के साथ ये हाल है तो बिना बुमराह के क्या होगा। बट आप देख लो, बिना बुमराह के आप 2 टेस्ट मैचेस जीते हो, जो 2 टेस्ट मैचेस आप जिसकी बदौलत आपने टेस्ट सीरीज ड्रॉ करी है वो विदाउट बुमराह थी। मतलब इट ऑल्सो स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट कि इस टीम ने जो बॉलिंग लाइनअप है उसने क्या किया है। 35 रन आखिरी दिन, 4 विकेट इंग्लैंड के हाथ में है, बस उतना था फर्क। यार राहुल, वो जो मर्जी कहें, मैं पीछे मुड़ता हूँ और मुझे ये साफ तौर पे लगता है कि यार 35 रन, मुझे नहीं लगा था कि इंडिया जीतेगा ना, मुझे नहीं लगा था इंडिया जीतेगा। बट यार कमाल है, मतलब कहाँ पर पिटाई हो रही थी और कहाँ पर फिर एक रन के लिए लड़ाई होनी शुरू हो गई। और इंडिया ने जो दिखाया है, मुझे लगता है कि इंग्लैंड की चलो ठीक है कमजोरी दिखाई। इंग्लैंड आई थिंक पैनिक कर गया, इंग्लैंड बेवजह पैनिक कर गया, लेकिन पैनिक तो आपने करवाया। मोहम्मद सिराज 23 विकेट, मोहम्मद सिराज जो शैडो में रहते हैं, पहले वो मोहम्मद शमी और बुमराह की शैडो में थे, अब वो बुमराह की शैडो में है। लेकिन मोहम्मद सिराज ने यार जो चलो विकेटें आपकी हैं, रिजल्ट है वो, तो उसके लिए क्रिकेट खेलते हो, बट जो एफर्ट उन्होंने डाला उसके बारे में आपकी क्या? सुपरस्टार है वो लड़का, जो मर्जी कहो सुपरस्टार है। मतलब पता नहीं, मैं आपको बताऊं, जो मीडिया आई हुई थी, कुछ फैंस होते हैं जो टीम के साथ ही ट्रैवल करते हैं, जर्नलिस्ट थे, प्लेयर्स थे, जो फैंस होते हैं टीम के, वो थक गए थे। मतलब और ऐसा नहीं थक गए थे, मतलब थक गए थे, मतलब ऐसा नहीं कि उनको थकावट लग रही थी, भाई उन्होंने एडमिट किया। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं थक गया था यार, क्योंकि आप इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच के बाद दूसरा टेस्ट मैच ट्रैवल कर रहे हो, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद आप थक जाते हो, ये फैक्ट है। वो बंदा नहीं थका, वो बंदा थका मानना पड़ेगा। और सिराज ने, कहते हैं ना, व्हेन इट मैटर्ड, उन्होंने वहां जाके विकेटें लिए हैं। अच्छा, सिराज की अगर आप 23 विकेटें भी देखें तो उन्होंने टॉप ऑर्डर के बड़े बल्लेबाज आउट किए हैं। फर्स्ट इनिंग्स देखो आप, होली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक और आई थिंक जेमी स्मिथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 4 विकेटें होंगी, ये 4 विकेटें। इस पारी में आप कहोगे, इस पारी में कोई कहोगे टॉप ऑर्डर के नहीं, बट आप देख लो, जेमी ऑर्टन बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर है उनके, ठीक है। गस एटकिंसन भी एक तरह से आप उनको बॉलिंग ऑलराउंडर मानोगे। मतलब उन्होंने जो किया, और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है ना, मोहम्मद सिराज को ना चुभ गई थी एक बात, उनको चुभ गई ये बात कि आरसीबी से वो ड्रॉप हुए। आरसीबी से क्यों ड्रॉप हुए थे वो? क्योंकि कहा नहीं यार ये तो बड़ी पिटाई होती है, बड़ी पिटाई होती है, इतने साल से आरसीबी के लिए खेल रहे हैं, आरसीबी टाइटल नहीं जीता है, बड़ी पिटाई होती है। और इंडियन टीम से आप देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी का वो हिस्सा नहीं थे, चैंपियंस ट्रॉफी से वो ड्रॉप हो गए थे, तो उसके आई थिंक उनको चुभी थी वो बात। और एक यही होता है, कम बैक करो तो ऐसा करो, फिर आप याद रखो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि टीम जो है ना, टीम तो बहुत प्राउड फील कर रही थी, बट द फैक्ट कि जो लोग आए थे, जो फैंस आए थे, हम लोग एज इंडियन मीडिया कंटिंजेंट, वी फील प्रिविलेज्ड टू हैव कवर्ड दिस सीरीज। 2005 के जो लोग होंगे जिन्होंने आप जिस सीरीज की बात कर रहे हो, 2005 की जो एशेज सीरीज थी, वो लोग जर्नलिस्ट आज किससे कहानी सुनाते होंगे ना यार, पहली बॉल पे ये हुआ, उसके बाद आप देखो हैट्रिक पे थे, जब रिकी लैंगर को उन्होंने आउट किया, फिर हैट्रिक पे थे, ये आई थिंक फ्लिंटॉफ हैट्रिक पे थे, उन्होंने पहली बॉल डॉट करवाई, वो बीट हुए रिकी पॉन्टिंग, फिर ये होता है वो होता है, फिर उन्होंने तीसरी बॉल पे उनको कॉट बिहाइंड ही करवा दिया। एक एक बॉल उनको याद होगी, एक एक इवेंट उनको याद होगा वो। तो वैसे ही शायद से हम लोगों के लिए भी ये है कि एक एक बॉल, एक एक किस्सा, एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो इवेंट, मैदान पर जो हो रहा है, ऑफ फील्ड जो हो रहा है, और आप देखो ना क्या मिर्च, क्या तड़का लगा हुआ था इस सीरीज़ में, मतलब राइट टिल द एंड। आई थिंक एक एक खिलाड़ी जो है ना, वो शुड बी प्राउड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो इंग्लैंड से है या इंडिया से है। क्या हम लोग अनफेयर थे? क्या हम लोग, मतलब मीडिया और क्रिकेट फैंस जो हैं, वो अनफेयर थे शुभमन गिल और गौतम गंभीर को लेकर? बट क्यों? आपने ये बात मानी थी कि विराट कोहली, मतलब मैं मानता हूँ आपने कहा था कि यार विराट कोहली, बट आपने एक चीज़ कही ना, विराट कोहली को यार इंग्लैंड के दौरे पे तो जाना चाहिए था, ये आपकी बात मैं 100% मानता हूँ। उस वक्त मुझे था कि विराट इंग्लैंड तो आएंगे, ठीक है। और जब विराट की टेस्ट रिटायरमेंट की बात आई थी, मैं बहुत हैरान था। मुझे रोहित का मालूम था कि शायद, मतलब ड्यू कंसिडरेशन टू ऑल हिज कंट्रीब्यूशंस, आई थिंक टेस्ट क्रिकेट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद उनकी खत्म हो गई। बट बात वही आ जाती है जब आपने बोली, बट आप उनको फिर एक ही सीरीज दे रहे थे, आप भी आपने बोला इंग्लैंड जाएंगे, आपको पता उसके बाद का मुझे नहीं पता। नहीं, मैंने ये कहा था कि वो इंग्लैंड जाएंगे, मैंने ये नहीं कहा था कि सिलेक्टर्स विल डिसाइड। फेयर एनफ। मैंने कहा था हो सकता है विराट भी अपने एक डिसीजन ले, बिकॉज जो मर्जी है, देखो
अब ये इस रिटायरमेंट को आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। आइडियली आप चाहते हो कि आप एक ऑस्ट्रेलिया का दौरा और कर लो, आइडियली आप चाहते हो कि इंग्लैंड का एक और दौरा आप कर लो। तो मुझे लगा था कि विराट इंग्लैंड आएंगे एंड बेसिस दैट वो डिसाइड करेंगे कि यार क्या वाकई में अब मैं टेस्ट क्रिकेट में मुझे सक्सेस मिल रही है, नहीं मिल रही है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, और आपने कई बार मेरे से कहानी तो सुनते हैं तो वो रिपीट भी बड़ी होती हैं। मैंने आपको बताया था 2011 इंग्लैंड सीरीज जब ओवल टेस्ट मैच इंडिया हारा था, उसके बाद वनडे मैचेस थे, 4-0 हारा था इंडिया 2011, और सौरव गांगुली और मैं आज तक का शो कर रहे थे। राहुल, यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैं और सौरव गांगुली वहां बैठे हुए, ये आपके सामने है ना, हम वहां पे बैठे हुए। तो उस वक्त भी ये था काला अंधेरा, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने कहा दादा अब क्या होगा इंडियन क्रिकेट का, क्योंकि लग रहा था कि लक्ष्मण, द्रविड़, इवन वीरेंद्र सहवाग का वो सीरीज जो गई थी, दे वर ऑन द लास्ट लेग्स। तो अब कुदरती क्या हुआ, हमारे पीछे ना एक छोटी सी कमोशन होती है, इस तरफ यहाँ पे कमोशन होती है, 2-3 लोगों की आवाज आती है। रोहित शर्मा साइकिल चला रहे थे और वो साइकिल से गिर गए। तो सौरभ हंसते हुए कहते घबराओ मत। उन्होंने कहा, ऐसे ही बोला उन्होंने, कहते एक ये पगला यानी कि रोहित और एक विराट कोहली, ये आएंगे। इन्होंने इन दो का नाम लिया और कुदरती मैं आज वहीं पर बैठा हूं। बस ये है कि 4 मीटर उधर थे, आज मैं 4 मीटर इधर बैठा हूं। और वो इंटरव्यू अगर आपको मिल जाए 2011 का ओवल टेस्ट मैच हारने के बाद, सीरीज हारने के बाद, तो आपको पता चल जाएगा, लाइव था वो। और यहाँ से 10 मीटर दूर रोहित शर्मा के। तो मेरा पॉइंट ये है कि जनरेशंस तो आती हैं जाती हैं, लेकिन आपकी जो हेल्थ है क्रिकेट की, वो जानी जाती है कि आपकी पनीरी जो है वो कितनी तैयार है। शुभमन गिल को यंग उम्र में कप्तानी मिली है, बट विराट को भी यंग उम्र में ही कप्तानी मिली है। उस लिहाज से अगर आप देखें कई और ऐसे बड़े यंग कप्तान आए थे, तो वो सब ठीक है। बट मुझे लगा था कि शुभमन गिल के लिए इतना आसान नहीं होगा। मैं आपको सच बताऊं, जो शुभमन गिल ने 750 रन बनाए हैं राहुल, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। मतलब इन ऑल फेयरनेस उन्होंने तो इतने रन बनाए यार जो बनते ही नहीं है। मतलब इंडिया 1932 से क्रिकेट खेल रहा है, ही इज द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन अ सीरीज, और कितने बड़े बड़े प्लेयर खेले हैं। बट कप्तान के तौर पर मुझे अभी लगता है कि पहले टेस्ट मैच के शुभमन गिल और आखिरी दिन के शुभमन गिल, मैं चौथे दिन के शुभमन गिल की बात नहीं करूंगा, आखिरी दिन के शुभमन गिल में एक ये ग्राफ ऐसे गया है। आई थिंक जो आखिरी दिन 57 मिनट उन्होंने कप्तानी की, या सिराज और प्रसिद्ध ने जो बॉलिंग की, जो माहौल इंडियन टीम का बना हुआ था, शुभमन गिल ना सिर्फ अपने 750 रन लेकर जाएंगे, ये नतीजा लेकर जाएंगे, लेकिन शायद 2-3 चीजें भी लेके जाएंगे कि यार अब मुझे कप्तानी ना ऐसे करनी है। और गावस्कर ने एक बात बोली है, उन्होंने कहा कि कप्तान जब आप यंग बनते हो, जैसे कपिल देव बड़े यंग कप्तान बने थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन जब कप्तान बने थे तो उस टीम में बहुत बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स थे। रिस्पेक्ट आपको या तो नतीजे से मिलती है, या फिर आपको राहुल रिस्पेक्ट मिलती है जब आप बल्ले से गेंद से परफॉर्म करें। मतलब वो बंदे ने 750 रन बना के जब वो स्कूल में आते होंगे, यार वो इज्जत कितनी मिलती होगी। एंड आई थिंक ही कैन नाउ पुट हिज फुट डाउन। और जब मैं ये कहता हूँ कि यू पुट योर फुट डाउन का मतलब ये नहीं है कि मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूंगा, बट जो उनको लगता है वो फैसले लेंगे। कई फैसले गलत होंगे, कई सही होंगे। मैंने गौतम गंभीर का इसलिए कहा था, मुझे अभी भी लगता है राहुल की 8 नंबर तक बैटिंग, और यहाँ पर आप इस टेस्ट मैच में 3 बॉलरों के साथ उतरे हो, उसमें भी आकाशदीप इंजेक्शन लगा लगा के एंड में रिजल्ट आपको जरूर मिला। बट मुझे अभी भी लगता था कि नहीं यार, शायद उनकी रणनीति गलत है। हाँ, इस सीरीज की बिना पे आप ये कह सकते हैं कि भाई उनकी चल गई, बट मैं ये भी कह सकता हूँ कि इंडिया को ये सीरीज जीतनी भी चाहिए। नहीं, इंडिया देखिए, मैं ना चौथे दिन का जब खेल खत्म हुआ था, मैं ये मान रहा था कि इंग्लैंड ये सीरीज जीत रहा है, और तब मैंने ये बात कही थी कि इंग्लैंड अगर ये सीरीज जीतता है ना, 3-1 जीतता, और अगर इंग्लैंड ये सीरीज जीतता है तो मैं ये कहता कि इंग्लैंड ना स्किल पे नहीं जीतेगा वो सीरीज, इंग्लैंड जीतेगा अपनी सोच पे, अपने माइंडसेट पे, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पे। बट अगर इंडिया ने ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ करी है अगले दिन जो हुआ, और आप देखो जो आप कप्तानी की बात कर रहे हो ना शुभमन गिल से, देखो शुभमन गिल के बारे में यार सबसे बड़ी बात 750 रन, 754 रन बहुत ज्यादा किसके हैं इससे ज्यादा? एक आदमी के, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, सुनील उनका नाम है सुनील गावस्कर। तो आप ये मान के चलो कि मतलब क्या बेंचमार्क को वो चेज कर रहे थे और कहाँ तक पहुंच गए। ए दूसरी बात, अजीत वाडेकर, कपिल देव, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, ये 4 ऐसे कप्तान हैं
जो इंग्लैंड पे अपनी इंडियन टीम्स लेकर आए हैं इंग्लैंड में, और आज तक कभी कोई सीरीज हारे नहीं। गांगुली, ठीक है, सौरव गांगुली 2002। ये 5 ऐसे कप्तान हैं जो इंग्लैंड आए और सीरीज नहीं हारे। और इंग्लैंड इंडिया बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया है। यही कप्तान दोबारा भी आए हैं पर सीरीज हार गए, जीत नहीं पाए। शुभमन गिल पहली सीरीज, इंग्लैंड का दौरा नहीं बोल रहा हूँ, पहली सीरीज बतौर कप्तान इंग्लैंड आते हैं, टेस्ट सीरीज ड्रॉ करके जाते हैं। और अब उसमें यही बात थी कि जो स्ट्रॉन्ग विल की मैं बात कर रहा हूँ, सोच की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि भाई देख लो 2 ही बॉलर्स हैं हमारे पास, क्योंकि आकाशदीप, आई डोंट थिंक आकाशदीप 100% फिट थे। उन्होंने कहा अगर हमें जीतना है ना तो इन्हीं 2 गेंदबाजों से जीतना है। और चौथे दिन क्या होता है, कभी कभार आप अपनी सोच भी बदलते हो। चौथे दिन आप देखो जिस हिसाब से बॉल पड़ के अंदर आ रहा था, मुझे लगा कि आप लोग थोड़ा सा बह गए। अब अगले दिन क्या होता है, और इसीलिए हैरी ब्रूक और जो रूट काफी रन भी बना गए। क्योंकि आप एक ही प्लान पे चलते रहे, तो आप पैरों पे बॉल भी डालते रहे कि ये सोच के कि यार एक बॉल पैड पे लग जाएगी, एक बॉल मिस कर जाएगी, डंडों पे लग जाएगी। फिर अगले दिन आते हो, मोहम्मद सिराज क्या करते हैं, चौथा पांचवा स्टंप लेकर चलते हैं, और वही इंडिया ने कहा कि देखो ऐसा इनको रन चाहिए, हम रिस्क लेंगे, हम बाहर बॉल डालते हैं। बॉल हिल भी रहा था, मोहम्मद सिराज का नया बॉल नहीं लिया उन्होंने। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी वही किया। मतलब वो होता है ना, ब्लफ कैसे होता है, आपने पीछे थर्ड मैन लगाया, डीप पॉइंट लगाया, और ये भी बोला और फुल लेंथ डाल यार इस शॉट के लिए, उन्होंने ये भी बोला इस शॉट के लिए, मतलब मैं छोटा बॉल करूंगा यार, इस शॉट में ना चौका ना हो। तो हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने ये भी इंडिकेट किया और डाला उन्होंने, एक यॉर्कर डाल दी, क्या बॉल था यार। तो वही मुझे लगा कि ये सीरीज अगर ड्रॉ हुई है, एक तो 2 ऐसी टीमें मैं कहूंगा जो शायद से स्किल के नाम पर ना बहुत, देखो इंडिया को तो आपको कहना पड़ेगा, ये जो खिलाड़ी हैं, चाहे जायसवाल हो, केएल राहुल को चलो मैं उसमें ब्रैकेट में फिलहाल अभी बाहर रखूंगा, क्योंकि ही इज एक एक्सपीरियंस आ चुका है उनके पास, थोड़े मेच्योर हैं, उम्र भी हो चुकी है उनकी, उम्र एज इन उम्र कंपेयर टू बाकी। शुभमन गिल, इन लोगों का तो बेस्ट अभी देखना है आपने। ये ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत तो खैर ऑलरेडी ही इज अचीव सो मच, बट इन लोगों का अभी भी बेस्ट आपने देखना है। तो मुझे लगा कि ये दोनों टीमें ऐसी थी जो शायद से स्किल पे अभी अपने ऑप्टिमम लेवल पे नहीं ऑपरेट कर रही थी, बट ये माइंडसेट पे बहुत ऑपरेट कर रही थी। यार 2 दिन आपने इंग्लैंड में कर दिया ना ड्रॉ। हम सिडनी की बात करते हैं, अब आपको इसकी भी बात करनी पड़ेगी। सिडनी में अगर हनुमा विहारी ने जो 9 या 13 रन बनाए थे, 138 या जितनी बॉलें खेली थी उन्होंने, 140-38 बॉलें खेल के या 26 रन ऐसी उन्होंने जो बनाए थे, भाई ऋषभ पंत भी तो टूटी हुई टांग लेकर आए ना, आकाशदीप भी इंजेक्शन लेकर खेल रहे थे ना, मोहम्मद सिराज भी 5वां टेस्ट मैच खेल कर गए ना, मतलब, और वही क्रिस वोक्स ने भी किया। तो आई थिंक इसीलिए आपको ना कभी कभार यही चीज़ आपको कॉन्फिडेंस दे देती है, स्किल, इसीलिए आप ये होता है कि आई थिंक आप कॉन्फिडेंस पे भी कभी कभार क्रिकेट खेल लेते हो। तो वो एटलीस्ट ये है कि जो हम कह रहे हैं ना, ये टीम यहाँ पर आई, जो शुभमन गिल ने भी कहा, आई थिंक गौतम गंभीर में एक चीज़ ये आई विल हैव टू गिव इट टू हिम कि और ये भी आप बात बता सकते हैं कि मुझे लग रहा था इंडिया के पास ना चांस अच्छा है इस बार सीरीज जीतने का। जब आप इंग्लैंड की जब स्क्वाड देखा सीरीज से पहले, एंड मोर सो जब यहाँ पे आके पिचेस देखी, बट ये लगा कि यार ठीक है, यार हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या था, एक ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह, मतलब जो ट्राइड एंड टेस्टेड आप कहोगे, ट्राइड एंड टेस्टेड वही दो थे। बट आज देखो आप, एंड केएल राहुल, मतलब चलो इंग्लैंड में उनके रन्स थे इससे, चलो केएल राहुल को भी मैं उसमें चलो इंक्लूड कर लेता हूँ, बट केएल राहुल का ये था ना कि वो तो प्रूवन मैच विनर्स है ना, वो दोनों तो हर जगह, उन दोनों ने हर जगह किया हुआ है। तो केएल राहुल को भी यार यू विल हैव टू गिव इट टू हिम, उन्होंने भी कंसिस्टेंटली खेला इस पूरी सीरीज में। आखिरी टेस्ट मैच में उनके रन नहीं आए, बट जो भी है, तो उस लिहाज से आई थिंक ये टीम ना अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर, माइंडसेट की वजह से जीती है, जो शायद से गौतम गंभीर का भी एक फोटे है, और कभी कभार ना वो ट्रांसलेट हो जाता है। तुम्हें बाहर वालों की सुनने की जरूरत नहीं है, जो विराट कोहली भी करते थे, विराट कोहली भी वही करते थे कि तुम्हें ना, तुम इफ यू आर प्लेइंग इन दिस इंडियन टीम, यू आर द बेस्ट प्लेयर्स इन द कंट्री। जो शुभमन गिल ने एजबैस्टन टेस्ट मैच से पहले एक अंग्रेजी पत्रकार, एक इंग्लिश जर्नलिस्ट को बोला था, जब उन्होंने कहा कि क्या सोच के आए हो तुम लोग यहाँ पर, है आप मुझे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन दैट यू नेवर बीन एबल टू विन, दैट यू नेवर डिजर्व्ड बाय द, उन्होंने कहा दैट यू नेवर डिजर्व टू विन अ टेस्ट मैच एट एजबैस्टन। तो शुभमन गिल ने कहा, आई बिलीव दिस इज द बेस्ट क्रिकेट टीम दैट इज ट्रैवलिंग टू इंग्लैंड। सो वो जो 2 कोच थ्योरी चली थी, जिसमें हमने भी कहा था
कि अगर ये रिजल्ट इंडिया के अगेंस्ट गया कि इंडिया फिर अब 2 कोच थ्योरी ढूंढ सकता है, टेस्ट मैचेस अलग, वाइट बॉल है। अलग, वो खत्म वक्त है, वक्त की बात है ना, वो खत्म ना। 2 दिन पहले वो ऑन थी, लोग बात कर रहे थे, आज आप बोलेंगे कि वाह वाह वाह। वही बात होती है ना, देखो आई थिंक इसीलिए हम लोग शायद से अगर क्रिकेट प्लेयर्स इतना दिमाग क्लटर कर लें, अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर लें, तो दिक्कत हो ही जाएगी। आई थिंक उनको ये है कि बट आप देखो, अब आपने केएल राहुल की बात करी, कल उनका पूरा परिवार यहाँ पर आया था, काफी सारे प्लेयर्स, अच्छा हाँ सॉरी इन-लॉज थे, परिवार ही होता है बट मतलब हाँ मतलब एक्सटेंडेड in-laws, फैमिली कह सकते हैं। यहीं लगी थी उनकी, हाँ, रोल्स रॉयस ना, वहाँ से यहाँ तक लगी हुई थी। सुनील शेट्टी थे, उनकी वाइफ थी और उनके बेटे भी थे और उनके- कल उनकी तस्वीर भी है, वो उन्होंने बड़ा लंबा अच्छा सा पोस्ट भी डाला। ये ओवल ड्रेसिंग ये मैदान पर वो जी, स्वीट्स जी। में उन्होंने मतलब खूब जश्न मनाया, वो लेकिन है। बाकी आई थिंक काफी जीत से ना काफी चीजें जो है अच्छी दिखती हैं, बट आई थिंक छिप भी जाती हैं। मुझे लगा कि एक जो है ना, एक तो वो गेंदबाजी वाला ऑप्शन ए, बी आई थिंक नंबर 3 की खोज जो है, खोज पता नहीं बोलना चाहिए नहीं, आई थिंक आपको यू नीड टू, ये नहीं बोलूँगा यू नीड टू हैव अ बेटर रिप्लेसमेंट, बट यू नीड टू हैव इन लोगों को थोड़ा सा ऊपर तो देखो, उठाना पड़ेगा। करुण अपना नायर, स्तर साई नंबर 3 सुदर्शन, आपने 2 ट्राई। साई सुदर्शन के पास उम्र है, करुण नायर को इंडिया ने बहुत मौके दे दिए और टू बी ऑनेस्ट लगता नहीं है कि उनमें और मौके उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि लोग कहेंगे अब तो आपने घर पे मैचेस खेलने हैं, पर मुझे लगता है घर पे भी खेलने हैं तो यार फिर आपको आगे देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा उनके रन थे इस साल और बहुत शोर हुआ सोशल मीडिया पे, मुझे लगा कि यार सोशल मीडिया ने बड़ी मदद की उनकी सिलेक्शन। हालांकि यहाँ पे भी आकर उन्होंने रन बनाए थे साइड गेम में। साई सुदर्शन उम्र है, यंग है, लेकिन ये हकीकत है कि वो आईपीएल की बेसिस पर उनका इतना नाम हुआ। हालांकि देखो, अच्छा घर पे जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें ऐसा हो सकता है, आई एम जस्ट आस्किंग यू, कि अभिमन्यु ईश्वरन नंबर 3 खेले मैं वही पहले कहने मैच लगा, आपको शुरू अभिमन्यु ईश्वरन के साथ करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो इतने दौरे वो कर चुके हैं, उनको कभी आप 11 क्यों नहीं खिलाते हो, उनको कंसिडरेशन में क्यों नहीं रखते हो। आई हैव नो रीजन, मुझे नहीं मालूम मतलब टीम क्या सोचती है, क्यों सोचती है, क्यों नहीं सोचती है। लेकिन अगर आपने किसी को इंडिया ए की कप्तानी कराते हो, उसको आप टेस्ट की टीम में रखते हो, ये आपका फर्ज बनता है। ये ना क्रिकेट का जस्टिस है, आप रनों को, विकेटों को रिवॉर्ड करते हो, आपको उनको टेस्ट मैच खिलाना चाहिए। मतलब ठीक है, यहाँ नहीं खेले, जहाँ पे जो आपकी होम नेक्स्ट सीरीज है उसमें यू हैव टू, मैं इसीलिए कह रहा था यू हैव टू स्टार्ट विद अभिमन्यु ईश्वरन, लेकिन उसमें ना बड़े सारे पेंच हैं। साई सुदर्शन को क्या भारत डंप कर देगा? मुझे लगता है नहीं, साई सुदर्शन को डंप नहीं करना चाहिए, बट साई सुदर्शन को थोड़ा इंतजार कराना चाहिए, मतलब उनमें है एबिलिटी। दूसरा जो हम देखते हैं, गौतम की और शुभमन गिल की, दोनों की या किसी एक की जो सोच है, दोनों की होगी जो मतलब वही 11 आती है कि 8 नंबर तक चाहिए। अब आपने घर पे खेलना है एंड द मोमेंट आप 8 नंबर तक चाहिए, वो फिर 3 बॉलर नहीं रह जाते, 5 हो जाते। अच्छा घर पे भी कुलदीप यादव नहीं खेल पाएंगे ना, तो अक्षर आ जाएंगे ना। नहीं, मैं वही कहने लगा था कि वॉशिंगटन सुंदर जैसा प्लेयर, मैं बता रहा हूं, वो एक बैट्समैन के तौर पे भी आप उनको, मैं 2 प्लेयरों को एग्जांपल देता हूं, रवि शास्त्री और आपके डब्ल्यू वी रामन। रवि शास्त्री लोगों को पता होगा, उन्होंने 11वें नंबर पे बैटिंग करते थे यार, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। फिर इंडिया की टीम गई पाकिस्तान, 1982 का वो दौरा जिसमें इमरान खान ने 40 विकेटें ली थी और इंडिया 3-0 हारा था। लास्ट टेस्ट मैच था कराची और वहां पर पहली बार रवि शास्त्री को ओपन कराया गया था, उन्होंने 100 बनाया था। सुनील गावस्कर कप्तान थे, गावस्कर क्योंकि बॉम्बे से ही थे तो ही न्यू कि रवि शास्त्री में बैटिंग की क्या एबिलिटी है। उसके बाद फिर वो एज ओपनिंग बैट्समैन यार उन्होंने वेस्ट इंडीज में 100 बनाए हैं, उन्होंने 200 बनाया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, सो मच सो कि बॉल नहीं भी डालते थे, एज बैट्समैन भी, इंग्लैंड में उनके 100 है। तो रवि शास्त्री एक एग्जाम्पल है और दूसरा एग्जाम्पल डब्ल्यू वी रामन। अच्छा, डब्ल्यू वी रामन ना लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते थे और पहला जो उनका डेब्यू टेस्ट हुआ था 1988 मद्रास, जिसमें हिरवानी ने 16 विकेट ली, अजय शर्मा का डेब्यू हुआ और रमन ने सेकंड इनिंग में 91 या 93 रन भी बनाए। तो वो उसके बाद वो बॉल फिर उन्होंने छोड़ दिया और बैट्समैन ही बचे। वॉशिंगटन सुंदर में है वो नंबर 3 नंबर, मुझे नहीं पता नंबर टीम जो भी सोचती है, लेकिन सुंदर क्योंकि घर पे तो आपको ये देखो, देखिए ना, गिल 4 है, ऋषभ पंत 5। आपकी बात सही है कि अब 6 नंबर घर पे मुझे 6, 7, 8 मतलब 3 प्लेयर तो आप मान के चलिए कि वॉशी, जडेजा और अक्षर पटेल हो गए ना। हाँ, ये 3 हो गए।
तो उसमें आप 6 आपने काउंट कर लिए, 5 आपने काउंट कर लिए, नहीं हो 3 सकता मैंने है कभी आपको आप दे 2 दिए। फास्ट बॉलर खेलें। चलो इंडिया 4 स्पिनरों के 5, साथ 6, 7, देखो 8 कुलदीप 9, यादव 10 भी हो ना, गए। कुलदीप यादव भी इज एन एनिग्मा, मतलब वो 5 टेस्ट बाहर बैठ गए। कुलदीप यादव ऑस्ट्रेलिया में खेले थे कोई मैच, कौन सा ऑस्ट्रेलिया? बीजीटी गए थे, ये वाला हाँ। नहीं था। तो ये भी थोड़ा मिस्ट्री है। मेरा तो मानना है कि उनको पहले जो मैचेस थे उसमें खिलाया होता, इंग्लैंड शायद इतने रन नहीं बना पाता। बट फिर वही बात आ जाती है कि अक्षर पटेल भी घर पे बैठे हैं, बट कुलदीप यादव आई थिंक ऐसा नहीं है कि उनकी टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई है। बट लिमिट तो हो गई है ना। अब देखो वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग करते हैं, उनको एज बैट्समैन रखो ना। मैं वही तो कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आप साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन या सुंदर, बट सुंदर ने यार एक टेस्ट का 100 बनाया है यहाँ पे, उन्होंने रन बनाए हैं। मतलब आई डोंट नो, कभी कभी ये भी होता है हम नंबर 3 बोल देते हैं। राहुल नंबर 3 पे ना आपको एक अलग तरह की क्रिकेट भी चाहिए होती है, वो जहाँ पे आप खेल टॉप रहे हैं। ऑर्डर बैटर ही हैं अपने स्टेट के लिए, तो वहाँ खेल रहे हैं ना। हाँ बट आई डोंट नो, मैं ये मानता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप 100 बनाते हो नीचे जाके, आप में कोई मादा तो होगा, बट आई डोंट नो। और घर पे खेलना आप सबसे बड़ी बात है। सो अगर आप सुंदर को वहां पे कंसिडर करते हैं तो एक जगह खाली हो जाती है जहाँ पे आप बॉलर खिला सकते हो। अभिमन्यु ईश्वरन, मेरा मानना है आपने बिल्कुल ठीक कहा, आई थिंक इंडिया को अगले टेस्ट मैच में अभिमन्यु ईश्वरन से स्टार्ट करना होगा, करना ही होगा। रन बना दिए तो फिर कंटिन्यू करना होगा भाई। अभी आप क्यों नहीं खिला रहे? इन ऑल फेयरनेस, अगर आज अभिमन्यु ईश्वरन जाएंगे, पूछेंगे तो उनको क्या कहा जाएगा? उनको ये कहा जाएगा ना यार शायद ना हमें लगता है आप इन कंडीशंस में रन नहीं बना पाओगे। तो वो क्या करेंगे? वो उसके बाद वो यहाँ से सीधा बैंगलोर जा रहे हैं। सुबह निकल गए होंगे, मुझे नहीं पता, बट वो बैंगलोर जा रहे हैं, सीधा एनसीए जा रहे हैं, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। वहाँ पे वो एक बैटिंग कोच है, उनके साथ मैंने सुना है काम करेंगे, और वो कह रहे हैं मैं दिन में 2 बार बैटिंग करूँगा। अपने पेरेंट्स को उन्होंने कहा है कि आप उधर ही आ जाओ, ठीक है। मतलब उस लड़के ने हौसला नहीं छोड़ा। क्या होता है ना, इट इज बैक ब्रेकिंग। आप कितनी उम्र कितनी होगी उनकी? 30 हो गई होगी थी, 28-29 के करीब, 30 या 31 होंगे। वो जितने भी हो यार, इंसान जब क्रिकेट फिर एक खेलता है टाइम यहाँ के तक बाद आ आप गया बोलोगे उनकी उम्र निकल गई, तो फिर गलत है ना। देखो यहाँ तो रखो मत, या तो आप कहो कि अमरजीत केपी, अमोल मजूमदार, राजीव नैयर, अब उस तरह का एग्जाम्पल दे दो कि यार जगह नहीं है यार टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। फिर या तो आप वैसे करते, आप इंडिया ए की कप्तानियां भी कराते हो, आप टूर पे भी रखते हो, तो आपको ऐसा तो नहीं है। आई थिंक टेस्ट मैच खिलाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम, आई थिंक गौतम गंभीर, शुभमन गिल, अभी तो जीत के बाद तो दोनों कोच कप्तान बहुत ज्यादा बैठ भी नहीं पाए, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, गौतम तो आए हैं मैदान से, मैदान में जो सेलिब्रेशन हुई यहाँ पे आए हैं, और यहाँ से विद इन 2 घंटे वो निकल गए थे, रात को 1-1.5 घंटे में निकल गए थे वो यहाँ से। तो जब भी मतलब अगला इंडिया का जो भी क्रिकेट होगा, अब देखो एशिया कप है, वो T20 है, उससे पहले ये जो अगस्त का महीना था जहाँ पे बांग्लादेश वाले वनडे मैचेस भी थे, आपने वो कैंसिल किए। अब वो कुछ ना कुछ तो बीसीसीआई रखेगा, और शुभमन गिल वनडे खेलते हैं, शुभमन गिल वनडे खेलते हैं, तो उसमें शुभमन गिल भी होंगे, रोहित शर्मा भी होंगे, विराट कोहली भी होंगे। मेरा तो ये मानना है कि उन सबके साथ बैठ के भी आई थिंक आप चर्चा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मैं नहीं खेल रहा हूँ तो क्या हुआ, मैं एक स्टेक होल्डर तो रहा हूँ, और हो सकता है उनसे पहले भी बात होती हो। तो इंडिया के पास अब क्या है, 2 साल बाद, पौने 2 साल बाद इस WTC साइकिल में आपकी ओवरसीज टूर्स कौन कौन सी? आपका एक ही हो गया, आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे हो, आप साउथ अफ्रीका नहीं जा रहे, ठीक है, आप जा रहे होगे या तो वेस्ट इंडीज या तो श्रीलंका, यही होंगे। न्यूजीलैंड जा रहे हो आप, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, बट वो तो 2 टेस्ट मैच। हाँ, तो मतलब पॉइंट्स तो उसी हिसाब से है ना। सो माय पॉइंट इज कि आई विल बी सरप्राइज्ड राहुल कि ये टीम WTC फाइनल पौने 2 साल बाद यहाँ पे ना खेले। आई थिंक अगला फाइनल जो है ओल्ड ट्रैफर्ड में है शायद, मैनचेस्टर, है ना। तो WTC जो 2027 का फाइनल होगा, ये टीम खेल रही होगी भाई। इस टीम ने एक मुश्किल अवे सीरीज में ड्रॉ किया, पॉइंट्स लिए, और बड़ी बात यह है कि आपको भविष्य के जो सुपरस्टार्स हैं वो मिले। एक प्लेयर और है जिनका नाम इतना हमने चर्चा नहीं की, यशस्वी जायसवाल। शुरू एंड 100 से बीच में जस्ट टेपर्ड ऑफ, बट मुझे ये लगता है कि बिग मैच प्लेयर ना ये यशस्वी जायसवाल है, बिग मैच प्लेयर। भाई देखो उस दिन जो भी है कंडीशंस जैसी भी थी, आप नीचे लगे हुए थे, विकेट ऐसा था, बंदे ने 100 बनाया। सही बात है। नहीं, और भाई ऐसा है ना कि उनको एक चांस मिला, उनका कैच ड्रॉप हुआ, बट यू मेड इट काउंट, या बट यू मेड इट काउंट। और मैं आपको बताऊं, मेरी एक किसी खिलाड़ी से ही बात हो रही थी टीम की, उन्होंने कहा यार उस लड़के में ना जिगरा है,
आप समझ रहे हो, जिगरा इनके साथ होंगे ना, उनके साथ ही। तो उन्होंने कहा कि यार उस लड़के में ना जिगरा है। और देखो अब तो खैर सबको पता है उनका स्ट्रगल, कहाँ से आए थे कहाँ पहुँच गए हैं, बट वो अभी भी ना मेहनती बहुत है, वो मेहनती बहुत हैं। यशस्वी जायसवाल इन टर्म्स ऑफ अपनी क्रिकेट को लेके बहुत मेहनत करते हैं, प्लस वो जिगरा। और आई थिंक वही चीज़ जो है ना वो इस टीम की यूएसपी बन जाएगी, जो हम विराट कोहली के साथ एसोसिएट करते थे। यशस्वी जायसवाल हालांकि ठीक है वैसा मतलब अग्रेशन नहीं दिखाते हैं, बट उनसे आप कोई तू तड़ाक मुँह जबानी कोई लड़ाई करने की कोशिश करता है, वो जवाब भी दे देते हैं, ढंग से दे देते हैं। और इट इज़ बेटर कि यार अपने बल्ले से वो जवाब दे दे तो वो बेहतर होता है। बट यशस्वी जायसवाल आई एग्री, क्योंकि एक पैटर्न देखा गया था जायसवाल का। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जितने भी खिलाड़ी हैं इस टीम के, ये तो शुरू कर रहे हैं अभी, दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड टू स्टार्ट विद। अगर आप इंग्लैंड में आके एक टेस्ट सीरीज ड्रॉ करते हो, यू हैव मतलब आपको ये सोचना चाहिए हमारे लिए तो यार रास्ता कितना बढ़िया बन गया है। जायसवाल का एक पैटर्न होता था जो आपने पीछे भी देखा होगा, शुरुआत अच्छी होती थी उनकी दौरे की, उसके बाद ऐसा लगता था वो खो गए। बट इस बार व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट आए, आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने 100 बनाया। और आई थिंक उनका जो सेलिब्रेशन है ना, उसने बता दिया था कि उनको ये 100 चाहिए था, वो बनाने आए थे और बन गया। तो हाउ, और सबसे बड़ी बात रिजल्ट की बात है ना। अब देखो आकाशदीप की बात हम कर रहे हैं, जो हम आकाशदीप चाहे ठीक है इंजेक्शन लगाकर खेल रहे होते, वो 66 रन जो उन्होंने बनाए कितने क्रूशियल बन गए। वही थे वॉशिंगटन सुंदर की वो 36-39 रन की पार्टनरशिप फॉर द लास्ट विकेट, आप देखो कितनी इंपॉर्टेंट थी। इसीलिए ये पूरी सीरीज ध्रुव जुरैल की बैटिंग यार, ध्रुव जुरैल ने जो 34-35 जडेजा क्या दौरा है यार, बात ही नहीं करते। बॉल के साथ 500 रन वो याद नहीं रखेंगे, बट 500 रन मुझे मैं आपको बताऊं, उंगलियों पे बता दिया जाएगा, उंगलियों पे बता सकते हैं कितने ऐसे बल्लेबाज हैं इंडिया से जो इंग्लैंड के एक दौरे पर आते हैं और 500 रन बना देते हैं। जडेजा उनमें से एक है, बहुत कम होंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ, उंगलियों में बताए जा सकते हैं, उंगलियों में। अनफॉर्चुनेट था ऋषभ पंत लास्ट भाई 200 बताओ यार, एक ही मैच में। हाँ मतलब एक ही मैच में टोटल 300 उनके। फिर उसके बाद आप देखो जिस हिसाब से उनकी सीरीज गई, मुझे लगा कि जो ऋषभ पंत का वो मूवमेंट था मैनचेस्टर पहली इनिंग में, आप तो नीचे लगे हुए थे, खैर वो मैच तो आपने बचाया, जो 400 हुए आपके उससे बचाया, और राहुल का भी वर्चुअली 100 ही था। लेकिन मुझे लगा ऋषभ पंत का वो जो मूवमेंट था ना ड्रेसिंग रूम में, आई थिंक दैट मे हैव एक्चुअली टर्न द टाइड इन फेवर ऑफ क्रिस वोक्स ने भी कल वो करने की कोशिश की। कल मैकलम ने ये बोला, मतलब उन्होंने मैकलम ने भी बोला ये चीज, मतलब होता है यार, आप इतनी बड़ी सीरीज में मैकलम का यार मतलब ये क्रिस वोक्स का भी आप देखो यार, मतलब कमाल है यार। लेकिन वो टेस्ट मैच फंसा हुआ था, और जब बॉल उन्होंने एक भी नहीं खेली, सामने वाला आउट हो गया, क्रॉस मार, हाँ सामने वाला आउट हो गया। तो मुझे लगा ऋषभ पंत का वो जो मोमेंट था जब वो फ्रैक्चर्ड टो के साथ बैटिंग करने आए थे यार, दैट मे हैव एक्चुअली लिफ्टेड द ड्रेसिंग रूम। याद है प्रेशर बना होगा उसका यार, देखो इन अ पॉजिटिव मैनर, यस। अब इंसान देखता है ना कि हाँ यार इस रास्ते से कोई निकल के गया, इस रास्ते से कोई जाएगा तो मैं भी चले जाऊंगा। एक बल्लेबाज के लिए बैटिंग करना आसान है विद अ ब्रोकन लिम, मतलब टांग हो या पैर, और गेंदबाज के लिए डिफिकल्ट भी है, वो भी एक हाथ, मतलब एक हाथ तो क्रिस वोक्स का ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि क्रिस वोक्स का तो कंधा बिल्कुल उतर चुका। बट वो अगर बैट्समैन होते ना, फिर भी मैं सोच सकता था कि यार शायद से ना कुछ कर पाए। देखो ग्राहम स्मिथ आए थे ना टूटा हुआ एल्बो लेके, ये वाला लेफ्टी, वो भी आए थे, और उनके वो मिचेल जॉनसन को खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब मुझे आपको खेल रहे हो, मिचेल जॉनसन को खेल रहे थे वो। तो आई थिंक एक तो गेंदबाज ऊपर से बैट्समैन से ना एक्सपेक्टेड भी होता है, ऊपर से हाथ भी कौन सा टूटा, ये वाला, ये सॉरी लेफ्ट। तो मतलब आप अगर राइट बड़ा डिबेट चल रहा था, मैं देख रहा था कि डिबेट ये था कि वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की तरह खेलेंगे, क्योंकि ये हाथ उनका जो है तो वो इस हाथ को टॉप हैंड मतलब बैटिंग में होता है। बट मुझे ये लगा कि उनको राइट हैंड से खेलना चाहिए था, बॉटम हैंड से। माल्कम मार्शल ने राइट हैंड बॉटम से ही खेला था, नहीं बट उन्होंने ऐसा एक चौका भी मारा था। नहीं बट उसमें क्या है, देखो उसमें क्या, मैं आपको बताता हूँ, आई गेट योर पॉइंट, पता क्या ये इजी टू डिफेंड, नहीं दिस इज इजी टू डिफेंड, क्या बात आपको आदत नहीं है ना उनको। क्या होता है, आपका ये टॉप हैंड है, वो क्रिकेट में टॉप हैंड इज टॉप हैंड जब आप प्रॉपर बैटिंग करते हैं, बट वो दूसरे हाथ का भी रोल होता है ना, उसमें दूसरा हाथ लेके जाता है यार। शायद से ही कोई ऐसा बल्लेबाज होगा, अगर कोई राइटी है
जिसने लेफ्टी ट्राई नहीं किया होगा, या कोई राइट लेफ्टी है उसने राइट ही ना ट्राई मैं किया। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप बट मुझसे उन्होंने, पूछें, मैं आपको इतना बता मैं सकता हूं, ऐसे अगर खड़ा नहीं, हूँ वो अपनी ठीक है। नेचुरल पोजीशन में, क्या होता है ना, आपकी आईज और मैं ये बस वो एक बॉडी का वो भी होता है ना। आपको मैं बस इतना याद दिला देता हूँ कि उन्होंने एक शाम पहले इंडोर्स लेफ्ट लेफ्ट में मैंने आई नो, पर मैं कह रहा हूँ राइट हैंड से मेरे हिसाब से इट्स इजियर, बिकॉज जिस पोजीशन में आप खड़े सारी उम्र होते हैं, आपका देखने का एक तरीका है, ठीक है। वो हालांकि वुड हैव बीन वेरी उनके लिए बड़ी वो दर्द में रहे होंगे, बट इस हाथ से ना बैट बॉल रोक सकते हैं। हाँ, क्रिकेट अच्छी खेलने के लिए आप कहते हो टॉप हैंड का इस्तेमाल, मेरा ड्राइव ऐसे जाएगा, बट वो दूसरा हाथ भी पता नहीं, आई डोंट नो। खैर उनकी चॉइस थी, उनको जो कंफर्टेबल लगा होगा उन्होंने वही करना था, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके लिए इस सीरीज का एक बेस्ट मोमेंट और एक वर्स्ट मोमेंट क्या है? एक बेस्ट और एक वर्स्ट। अच्छा, बेस्ट में ये वाला निकाल दे, ये 57 मिनट्स निकाल दे, उसके अलावा बताइए। आई थिंक ऋषभ पंत जब चोट के साथ बैटिंग करने हैं। और वर्स्ट फर्स्ट सोचना पड़ेगा। देखो बहुत उस सिराज वाला भी है, मतलब आप 22 रन दूर थे, बॉल डिफेंड भी कर ली प्रॉपर, फिर रोल डाउन होती है, रोल होके स्टंप्स पे लग जाती है। बट आई थिंक आई विल हैव टू फाइंड वर्स्ट कौन सा होगा, क्योंकि बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं, मुझे सारा याद करना पड़ेगा। आप बता दीजिए तब तो मैं सोच के मैं लॉर्ड्स को ही वर्स्ट रखूंगा। सिराज का आउट होना नहीं, उससे पहले टॉप ऑर्डर का वो तो उन्होंने बना दिया था। हाँ, वो हार्ट ब्रेक था कि यार आप इतनी पास आ गए, जैसे कल इंग्लैंड के लिए हुआ, सेम चीज तो ही इंग्लैंड की। बट मुझे लगा मैं लॉर्ड्स का जो आपकी जो 8 विकेटें गिरी थी वो मैं हार्ट ब्रेक मानता हूँ। 9वीं 10वीं तो हार्ट मतलब वर्स्ट मोमेंट मानता हूँ, 9वीं 10वीं उसा हार्ट ब्रेक। जो कैचेस आपके छोटे, सोचिए अगर लीड्स में वो पकड़ ली होती। वो तो अब मैं क्या बोलूँ, तो शरीफ पाजी होते तो बेटर एक्सप्लेन कर पाते, है ना। बट आपने अच्छा वर्स्ट। आप लोग भी ये बताइए कि आपको कैसा लगा भाई ये इंडियन क्रिकेट के बारे में, आप क्या सोचते हैं? गौतम गंभीर द कोच, शुभमन गिल द कैप्टन, बाकी प्लेयरों के बारे में आप क्या सोचते हैं? मोहम्मद सिराज के बारे में जरूर बताएं यार। आई तो बिलीव इन सिराज भाई नाउ, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगेन यू नो द मोमेंट आप सिराज की प्रेज करें ना, और ये एक बड़ा मिसकंस्ट्रू हो जाता है कि जी बुमराह को छोड़, ऐसा नहीं है। अब बुमराह ने अगर 3 टेस्ट मैच खेलने थे या बुमराह को दिक्कत थी तो थी, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप मेरी बात समझ रहे हैं। एंड बट ये है कि सिराज स्टूड अप, सिराज ने कहा मैं चैलेंज लूंगा। मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि सिराज ने मैच जिताए आपको तब जब इसको चोट लगी, उसको चोट लगी, ये है नहीं, ये है, सिराज ने वहां आके परफॉर्म किया। तो यार आपकी अगर मतलब बड़ा प्लेयर तो खैर बड़ा ही रहेगा, हमेशा ही बड़ा रहेगा, एकदम जस्ट दैट कि अगर आपकी टीम ऐसे करती है बिना आपके जो स्टार पावर है, आई एम सॉरी मेरे को इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है स्टार पावर का, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये होता है कि हम एक क्रिकेटर को बड़ा कर देते हैं और इतना बड़ा कर देते हैं जो भी है। बट अगर आपकी क्रिकेटर्स ऐसा खेल सकते हैं और उसके बाद जीत भी सकते हैं, इट मीन्स द हेल्थ ऑफ योर क्रिकेट इज गुड। नंबर 1। बाकी यार अगर आपको स्पोर्ट्स तक पर हमारी कवरेज अच्छी लगी हो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ भाई। अजय देवगन आपको बुला रहे थे, अजय देवगन आए हुए हैं यहाँ पे, वो कल से ही मिले थे, जीत के बाद बड़े खुश थे। इंसिडेंटली आज उनकी वाइफ काजोल का जन्मदिन है, तो मैंने देखा है उन्होंने आज उनको ट्वीट भी किया। मैं तो बल्कि ये सोच रहा था कि शायद इनका कुछ यहाँ पे शूट चल रहा होगा या प्रमोशंस चल रही होंगी। बट मैंने देखा काफी दिनों से यहाँ पर लंदन में है, तो या तो शूट होगा या ऊपर प्रमोशन, नीचे कर रहे होंगे, मतलब ऊपर नीचे मतलब इंडिया इंग्लैंड पर काजोल तो नहीं है, मैंने उनको तो नहीं, मुझे नहीं पता नहीं। बट कल ही वाज वेरी हैप्पी, कल अजय देवगन वाज सो हैप्पी विद द विन। और आप सुनील शेट्टी भी आए थे वो तो खैर वो तो उन्होंने इशारे से बात की, बाद में रात को मिले होंगे, बट नहीं उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। सुनील शेट्टी आए यहाँ पर अच्छा अपनी वाइफ के साथ, आपने देखा होगा यहाँ पे लगी ट्रेन लगी पूरी रोल्स रॉयस की, उसके बाद वो सीधे ऊपर गए यहाँ पर, क्योंकि इंडियन टीम का ये वाला जो है, हम भी इसी बिल्डिंग में है फॉर्चुनेटली आपकी वजह से, तो उन पर मिले। आई एम श्योर उन्होंने सारे क्रिकेटर्स हमारे प्लेयर्स सबसे मिले होंगे, ऑफकोर्स KL राहुल भी सबसे मिले होंगे। उसके बाद वो नीचे आए होंगे और क्योंकि उन्होंने, मैंने देखा उन्होंने अजय देवगन को यूँ कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो ये है। तो आए थे, अच्छी बात है यार, देखने आ रहे हैं। कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि ये लोग भी आ जाते हैं, शायद से इससे थोड़ा वो हो जाता है। होता है, फर्क पड़ता है। मुझे नहीं पड़ता, क्या पता लोगों को पड़ता हो।
मॉर्निंग मॉकल बट आप ये चीज देख आपके लीजिए, बॉलिंग कोच, आप इनसे बात करना चाहेंगे? वो जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं अभी। एड्रियन लीरू गए हैं हाँ। और एड्रियन भी साउथ अफ्रीकन है और कांग्रेचुलेशंस मॉर्ने। और हमारे कोच, बॉलिंग कोच भी साउथ अफ्रीकन है, तो एक ही फ्लाइट में जा रहे होंगे। हाँ वो देखिए बाहर ही अरे गए। रायन टेंडुलकर तो यार सुबह देखा था हमने उनको ना, कल रात कल रात को, वो तो कल रात को उन्होंने अपना गोल्फ किट इकट्ठी करी, बैग पकड़ा, 2-3 उनके पास बैग्स थे। इनकी नौकरियां बच गई, इनकी इनकी इन पे भी लोग सवाल। मतलब बोलना नहीं चाहिए यार वैसे देखो, बट एक चीज है, मोहम्मद सिराज ने बहुत लोगों की नौकरियां बचा ली है। मतलब बोलना नहीं चाहिए, आई एम सॉरी यार, किसी को बुरा ना लगे इस बात का, बट ऐसा नहीं है, सबने अच्छा खेला है। इसीलिए आई थिंक आज हम यहाँ पे बैठ के हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, सब लोग खुशी मना रहे हैं, सारे प्लेयर्स। बाय द वे आपको ये भी बता दें कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो है लंदन छोड़कर जा चुके हैं। मैंने इसे मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स तकरीबन जा चुके हैं। तकरीबन क्यों? सबकी सुबह की फ्लाइटें थी, हाँ बहुत सारे कई इंडिया तो गए कल हैं, रात को निकल गए। बहुत सारे इंडिया गए हैं, बट बहुत सारे जो हैं वो क्योंकि ये यूरोप है, आसपास थोड़ा आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कोई फ्रांस चला गया, कोई स्पेन चला गया, कोई इटली चला गया, कोई इधर उधर चला और गया, कोई लंदन में ही एक्सटेंड कोई- करा कोई दिया। लंदन- आई थिंक शुभमन यहाँ पे हैं, केएल राहुल यहाँ पे केएल राहुल यहाँ पे। केएल राहुल तो अब आई थिंक उनकी पूरी फैमिली है, तो आई थिंक नहीं, ही कैन ठीक है। स्पेंड सम टाइम। उन्होंने बताया कि यार ही Fine. वाज वेरी रिलैक्स करो। मतलब वो थोड़ा ना बड़ा, उनको पिछले 2-2.5 महीने ना उनके लिए बड़े छोटा बच्चा उनके यहाँ हुआ था। आईपीएल उन्होंने उस वक्त आईपीएल हाँ। के दौरान फिर वो गए और तभी उनकी बेटी पैदा हुई थी, बट उनको आईपीएल का कमिटमेंट था, तो उनको आईपीएल खेलना था, फिर वो तो उन्होंने छोड़ा। तो अब देखो मुश्किल उसके होता बाद है, ये बट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। भले वो केएल राहुल के लिए हो, शुभमन के लिए हो, गौतम के लिए हो, या आपको किसी नहीं के लग लिए रहा भी। इस सीरीज में मतलब केएल राहुल डिस्पाइट स्कोरिंग, आई थिंक केएल राहुल आपके सेकंड हाईएस्ट रन हाँ स्कोरर जी होंगे, जी जी जी। बट थोड़ा लो प्रोफाइल हो गए लो प्रोफाइल इस सीरीज के हिसाब से। आप देखो, आप बात एक्चुअली कर मैं रहे बताता हूँ क्यों, क्योंकि एंड उनका बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो अब वो एक तो इनका इस टेस्ट मैच का एंड अच्छा नहीं हुआ। शुभमन तो कप्तान है ना, कप्तान का बल्ले से ना भी आए हो तो आपको सीरीज दिख जाती है। और दूसरा यार एक बात बताओ, जो मैनचेस्टर में वो बेचारे हमारी जो कॉन्वर्सेशन हुई है, ऋषभ पंत की बात हुई है, हाँ, हुई ना, हमने करी ना। बिल्कुल। ऋषभ पंत तो नहीं खेले थे, उसके बाद आपने चलो जायसवाल का तो यार 100 ही आया था मैच में, हाँ, बट आप देखो, आपने इतने लोगों की बात करी। केएल राहुल डिजर्व्स ऑल द प्रेज। आपको नहीं लगता And- उनको थोड़ा अटेंशन, मतलब थोड़ा ऐसा लगा कि इस बार अटेंशन कम मिली उन्हें? शुरू में तो मिल रही मैं दिस इज नॉट रॉन्ग बाय द वे, हां नहीं, कभी शुरू में मिली, ऐसा नहीं है। वो एक देखो, उन्होंने मैनचेस्टर में भी अगर 10 रन और बनाते तो 100 होता। नए स्टार्स आ गए हैं, याद रखना। मतलब एक छोटी सी चीज है, हम क्योंकि इंग्लैंड में ही बैठे हैं और इंग्लैंड की ये समर्स का ही वक्त है। वो एक कहावत है, सिंगल स्वॉलोज डोंट मेक फॉर एन इंग्लिश समर। मैं ये कहूंगा कि भारत के ये खिलाड़ी, इंडिया के ये प्लेयर्स ये ना सोचे कि हम स्टार्स बन गए, वो ये सोचे कि हम जिता सकते हैं। यार जो क्रिकेट बस। खेल रहा है वो मैं तो आज की समझता डेट हूँ। में स्टार ही है, स्टार्स तो ये पहले भी बट ये प्रूवन स्टार्स जिसे बोलते हैं ना। अब सुपर स्टार्स बनेंगे। एक मतलब सुपर बॉय थे हमारे शुभमन गिल, इस सीरीज के खत्म होते होते तक वो सुपर मैन बन गए। गौतम गंभीर को भी बहुत बहुत मुबारकबाद भी। गौतम गंभीर क्या थे, सुपरमैन? नहीं, गौतम कोच को तो खैर आप क्या कहेंगे ना, उनको तो एंग्री यंग मैन यार कहते हैं। उन्होंने जितना क्रिटिसिज्म झेला है, मुझे नहीं लगता किसी और ने मान झेला रहा हूँ, होगा। आपने तस्वीरें देखी मुझे, मतलब वही जीता है यार, जब हमने है। वो उनमें ना बट ये मैंने- गौतम की ताकत है। भाई जो मर्जी बट हो, गौतम को आप बिना मैच के अलग से मिलो, वो ही आप पहचान ही नहीं, आप कहोगे यार गौतम बिल्कुल इतने बिल्कुल बीबा बच्चा बन जाते हैं वो बेचारे। ही डजंट टॉक मच, आराम से मुस्कुराएंगे भी, हंसेंगे भी, बट ये उस बंदे का जिगरा है भाई। जो मर्जी कहो, जो मर्जी कहो, एंड में गौतम गंभीर शुभमन गिल की जोड़ी चल गई। बस इंडियन क्रिकेट को और कुछ नहीं चाहिए आपको। लेकिन अगर मजा आया हो, मैं फिर से वहीं जाता हूँ, इस वीडियो को तो लाइक करें दोस्तों, कमेंट सेक्शन में भी बताएं। विल बी वेरी हैप्पी अगर आपके कमेंट सेक्शन में आए। कल जैसे हमने एजेंडा किया था ना, जो उसमें मैंने देखा कमेंट्स में लोगों ने बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, 2.5 लाख लोगों ने देखा, बट उसमें लोगों ने लिखा है कि ये इस दौरे का बेस्ट शो। उन्होंने कहा इतना इमोशनल, आप दिल से बोले दोनों, आपके अंदर दर्द भी थी, अंदर आपकी खुशी भी थी, तो मैं बड़ा खुश हुआ। इसीलिए मैं आपको बस यही दरख्वास्त है जी कि अगर हो सके तो प्लीज़ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। आई होप एक्सचेंज 22 पे आपको ढेरों इनाम मिले होंगे, आप जीते होंगे जैसे मैं भी जीता हूँ। मैं जीता था मैनचेस्टर में, तो ही मैं यहाँ पर आया।
और एनवी के गिफ्ट परफ्यूम्स हमने हैम्पर्स यहाँ पे भी बांटे, इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी। जो लोग जीते हैं कॉन्टेस्ट उनके घर जा रहा है, बट आप नहीं भी अगर जीते हैं तो यार मार्केट से जाके खरीद लें। फिलहाल इजाजत लें, बिल्कुल। फिलहाल इजाजत लेते हैं जी। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड नाइट।